सबसे बड़ा दुश्मन है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हो तुम। ट्रेड के पीछे भागते हो, एंट्री एग्जिट के पीछे भागते हो, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करते हो। देखिए, आप ट्रेडर जो हैं, आप ट्रेडर चार्ट पे नहीं बनेंगे। ये बहुत ही गहरी बात बता रहा हूँ मैं। आप ट्रेडर कभी चार्ट को एनालाइज़ करके नहीं बनेंगे। आप ट्रेडर बनेंगे एक्सेल शीट को मेंटेन करके। ट्रेडर चार्ट पे नहीं, एक्सेल पे बनते हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेडर चार्ट पे नहीं, एक्सेल पे बनते हैं, रजिस्टर पे बनते हैं। ये बात बहुत ही डीप है दोस्त, जो समझ गया। चार्ट पे नहीं बनते ट्रेडर। चार्ट को देख के बाय सेल करना सीख जाना एक पहलू है सिर्फ ट्रेडिंग का, सिर्फ 30% है। बाकी जो 70% जो मेन लड़ाई है वो खुद से है, और वो आप जीतोगे जब आप एक्सेल पे अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करोगे, अपनी पोजीशन को रोज ट्रैक करोगे, डेली हर ट्रेड के बाद अपनी पोजीशन ट्रैक कर रहे हो, रिस्क मैनेज कर रहे हो, एक्सेल पे अपने पॉइंट्स नोट कर करके। समझ रहे हो ना? एक्सेल बोल दो या रजिस्टर बोल दो। रजिस्टर पे जब आप ट्रेड में देखते हो कि भाई मेरा आज 7 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है, तो आपको पता है कि आज आप मैक्सिमम 2 0 पे दिन बंद कर देना आप तब भी ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो चार्ट को देख के, रजिस्टर पे ध्यान नहीं है आपका। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 40 पॉइंट का प्रॉफिट है, बट अगर हम इस 40 पॉइंट को भूल जाएँ और हमें 30 पॉइंट लॉक कर लेने चाहिए आज, हम इसको भूल के रजिस्टर में क्या लिखा है, 40 पॉइंट कमाए हैं, 30 पॉइंट की ही लेके जाना है, मतलब आगे 10 पॉइंट की ही रिस्क लेनी है, मतलब 5-5 पॉइंट के। बट आप इसको नहीं देख रहे हो, आपको पता भी नहीं आपने कितना प्रॉफिट कमाया, आप सिर्फ चार्ट देख रहे हो। अरे ऊपर जा रहा है बाय कर लिया, नीचे आ रहा है सेल कर लिया, आखिर में देखोगे आपने प्रॉफिट कमाया था वो भी चला गया। तो आप चार्ट पे भले ही कितना बढ़िया सेटअप बने, बट सेटअप का एक स्ट्राइक रेट होता है, 100% तो होता नहीं है। तो चार्ट पे देख के यू विल नॉट बिकम अ ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आप एक्सेल पे ट्रेडर बनेंगे या रजिस्टर पे ट्रेडर बनेंगे, नाम बता के ट्रेड मिल जाएगा। आप समझते हैं आपका जो मेन स्किल है वो चार्ट एनालाइज करना है? नहीं, आपकी मेन स्किल है हिसाब किताब रखना, और हिसाब किताब रखना, प्रॉफिट कितना बना लिया, कितना लॉक करना है, कितनी रिस्क लेनी है अगले वाले ट्रेड में, मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, दिन की लिमिट कितनी है, मैं ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे इमोशंस कैसे आ रहे हैं, मैं इमोशनल मिस्टेक्स क्या कर रहा हूँ ट्रेड में। ये सारी जो चीजें हैं जो आप जर्नल में लिखते हो, वो आपको ट्रेडर बनाएंगे। चार्ट का एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ एंट्री मारना है, कहाँ एग्जिट मारना है, वो भी ऐसा ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ एक्सेल फॉर्मेट फॉलो करेंगे, पता ही नहीं है कि क्या करना है चार्ट पे। चार्ट की स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं उससे ज्यादा वेटेज आपकी रजिस्टर को, आपके जर्नल को दूंगा, ठीक है ना? वो आपको बैलेंस रखता है। ट्रेडिंग माइंडसेट वहां से आता है। यहाँ पे अगर आप चार्ट को ही देखोगे सिर्फ और ट्रेडिंग माइंडसेट आपका नहीं रहेगा, तो आप उछल कूद करते रहोगे, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं। सर आज से ही शुरू किया है रजिस्टर में लिखना। लिखना जरूरी है भाई, जो ट्रेड ले रहे हो वो लिखना बहुत जरूरी है। क्या गलतियां हुई, क्या इमोशनल चल रहे हैं अभी, उन सब पे टैब रखना, कितने पॉइंट्स हैं, आगे कितना रिस्क लेना है, कितना बचाना है। आप पीएनएल देखते हो, यार 5,000 का प्रॉफिट हो गया, अरे यार और प्रॉफिट कमाना है। नहीं, प्रॉफिट देखो ही मत, आप पॉइंट्स देखो कि कितने पॉइंट्स हुए हैं। भाई 20 पॉइंट हो गए, डिसाइड करो 20 में से कितने बचाने हैं, कितने आगे लगाने हैं। प्रॉफिट बाहर में जाने दो भाई, कितना प्रॉफिट हुआ वो एंड में देखना, मंथ के एंड में कितना प्रॉफिट आया गल्ले में। वीक के एंड में देख लेना, अगर ज्यादा तलब है प्रॉफिट देखने की तो। प्रॉफिट वगैरह मत देखना, समझ रहे हो? प्रॉफिट देख के काम नहीं चलेगा। प्रॉफिट देखिएगा हफ्ते के एंड में, मंथ के एंड में कि कितना आया गल्ले में, कैपिटल बढ़ी कि घटी। आपको अपना पॉइंट्स नोट करके पॉइंट्स की ट्रैक करनी है, समझ रहे हो? खराब कर दोगे। पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रख के काम करोगे तो एक कंट्रोल में रहोगे। यार आज 40 पॉइंट का प्रॉफिट है, भले ही 4 लाख का प्रॉफिट है, 40 लाख का प्रॉफिट, क्या फर्क पड़ता है? 40 पॉइंट का ही प्रॉफिट है। 30 लेके आगे तुम देखोगे कि अरे 4 लाख में से 1 लाख चला जाएगा, ओ माय गॉड। अरे 4 लाख से 390 भी आएगा तब भी डर जाओगे, अरे लॉस हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि इससे आप अटैच हो जाओगे। आप सोचोगे कि अरे बस बहुत हो गया, अब बस करना है, ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं कि लालच करोगे और कमाना है। तो 40 तक भी कैसे पहुंचे? पहले ट्रेड में 8 पॉइंट कमाए थे, अगर वहीं डरने लगते, यार 80,000 का प्रॉफिट हो गया, अब क्या करूंगा, अब नहीं करना, अब नहीं करना, 80 से 60 पे आए, ओहो डर गया, तभी डर जाते तो 40 कैसे कमा पाते? इसलिए कभी भी पॉइंट टर्म्स में सोचना है अपने को, ना कि प्रॉफिट टर्म्स में। तो जी एक 10